के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 में एक ही क्वेश्चन है जिसके 5 पार्ट्स हैं और ये 5 पार्ट्स भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल यानी डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है इसको यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन भी आप पर रिसीव हो सके। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में कहता है फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं जिसमें कुछ पार्ट्स में वेरिएबल x है और कुछ पार्ट्स में वेरिएबल t और कुछ में वेरिएबल v गिवन है। तो जो सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल के लिहाज से हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए इसमें जो है को डेरिवेटिव फाइंड करना है। जैसे कि पार्ट नंबर 2 में जो फंक्शन गिवन है वो है 2x + 3 होल पावर 5। अब ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसे पुट कर लिया वेरिएबल y के इक्वल लेट y इक्वल टू 2x + 3 होल पावर 5। अब इसी तरह y में डेल्टा y ऐड हो जाता है जैसे ही हम x में ऐड करते हैं डेल्टा x और प्लस इसी तरह 3 होल पावर 5। अब इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और y जो है इसको हम शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे। सो डेल्टा y इक्वल टू या जो मल्टीप्लाई होके इसे 2 से 2x + 2 डेल्टा x और प्लस 3 और होल पावर 5 माइनस y। अब y की जगह इसका फंक्शन पुट कर लिया। सो डेल्टा y इक्वल टू इसको अरेंज कर लेंगे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग 2x + 3 और प्लस 2 डेल्टा x होल पावर 5 माइनस इंटू 2x + 3 होल पावर 5। ये फंक्शन इसमें आ गया। अब इसमें इसी तरह यहाँ से पहला फंक्शन जो है इसमें से हम 2x + 3 जो है इसको कॉमन ले लेंगे। ये जब बाहर कॉमन लिया तो इस विद होल पावर 5 भी बाहर आ जाएगा फंक्शन। सो अब डेल्टा y इक्वल टू ये आ गया 2x + 3 होल पावर 5 और इनटू में इसमें चूंकि ये फंक्शन जो है यूं आप कह लें कि इसी फंक्शन से हमने मल्टीप्लाई भी किया है बाहर और इसी फंक्शन में होल पावर 5 से डिवाइड भी किया। अब इसके मुताबिक ये जब डिवाइड होगा 3x + 3 3x 2x + 3 2x + 3 से तो यह आ गया 1 + 2 डेल्टा x ओवर 2x + 3। ये फंक्शन आ जाएगा इसमें और इसी तरह ये माइनस 2x + 3 होल पावर 5। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 2x + 3 होल पावर 5। तो इसको जब कॉमन दिया तो डेल्टा y इक्वल टू ये आ गया 2x + 3 होल पावर 5 इंटू में 1 + 2 डेल्टा x ओवर 2x + 3 होल पावर 5 और यहाँ पे ये माइनस का 1 रह जाएगा ये कॉमन लेके। फ्रेंड्स, ये हमारे पास लास्ट स्टेप आया था जिसमें हमने 2x + 3 होल पावर 5 को जब इस फंक्शन में से कॉमन लिया तो डेल्टा y हमारे पास आया ये 2x + 3 होल पावर 5 इंटू 1 + 2 डेल्टा x ओवर 2x + 3 होल पावर 5 माइनस 1। अब ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये बाइनोमियल, इस पे हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे विद पॉजिटिव पावर्स। अब बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला यहाँ पे ये इंप्लीमेंट हो गया 1 + x होल पावर n इक्वल टू 1 + nx + n इंटू n - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x² + 402 प्लस x पावर n तक। अब यहाँ पे हम इंडेक्स देखें अगर n तो वो गिवन है 5 और सेकंड टर्म यहाँ पे ये आ रही है हमारे पास 2 डेल्टा x ओवर 2x + 3। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जब ये फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे इस बाइनोमियल पे
तो इस फंक्शन में ये डेल्टा y इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 5 इंटू में 1 प्लस अब ये आएगा nx 5 इस फंक्शन से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5 इंटू 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 और नेक्स्ट इसी तरह ये प्लस n इंटू n माइनस 1 तो ये आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 अप टू प्लस। अब इसमें सेकंड लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास ये बनेगी 2 डेल्टा x, क्योंकि हम चल रहे हैं आपको x पावर n यानी सेकंड टर्म को आपको इंडेक्स लेके चल रहे हैं। सेकंड टर्म थी हमारे पास ये 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 होल पावर 5 और ये माइनस 1 ये लास्ट टर्म। यहाँ से पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अब ये फंक्शन बचता है हमारे पास डेल्टा y इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 5 इंटू में ये 5 इंटू 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 और प्लस नेक्स्ट इसी तरह ये 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस 1 अप टू प्लस नेक्स्ट ये आ गया 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 होल पावर 5। ठीक है, ये फंक्शन आ जाएगा नेक्स्ट। अब बाकी जो सीरीज बचती है इस सीरीज में से 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे। इसको जब कॉमन लिया तो डेल्टा y इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 5। अब यहाँ से कॉमन हम ले रहे हैं 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3। इसको जब कॉमन लिया तो ये 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 ये कॉमन आ जाएगा इंटू में बाकी ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे रह जाएगी 5 प्लस ये 5 इंटू 5 माइनस 1 ये 4 लिख लेंगे इसको ओवर में 2 फैक्टोरियल। अब एक फंक्शन कॉमन चला गया, एक पावर इसकी कम हो जाएगी, सो ये पावर इसकी बच गई 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 1 आ जाएगी और प्लस 1 अप टू इसी तरह इसमें लास्ट टर्म इसकी जो बनेगी वो 1 अप टू प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 होल पावर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसको दोनों तरफ हमने डिवाइड करना होता है डेल्टा x से, तो इसमें एक शॉर्टकट मारेंगे हम। वो शॉर्टकट के कि इस साइड पे चूंकि डेल्टा x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे, इसको हम जब लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ट्रांसपोजिशन के अकॉर्डिंग ये डेल्टा y से डिवाइड हो जाएगा। सो ये डेल्टा x जो है इसको हमने डिवाइड कर लिया लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास रिलेटिव चेंज आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x और यहाँ से इसी तरह ये फंक्शन जो है इसको इन दोनों की बेसिस सेम है, इन्हें हम कंबाइन कर लेंगे। ये 2 मल्टीपल इसका शुरू में आ गया, ये 2 मल्टीपल शुरू में पुट कर लिया, डेल्टा x को लेफ्ट पे डिवाइड कर दिया और इनकी बेसिस सेम है, इसकी पावर ऊपर जाकर इसमें से माइनस हो गई 2x प्लस 3 होल पावर 5 माइनस 1 इंटू में अब ये फंक्शन आ गया 5 प्लस 5 इंटू 4 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 और प्लस 1 अब लास्ट टर्म अब इसकी जो है वो हमारे पास चल रही थी यहाँ पे इसी तरह प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 होल पावर 4। ठीक है, अब इस फंक्शन में लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट बाय टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स
तो यह है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये 2 इंटू 2x प्लस 3 होल पावर इसकी 4 रह जाएगी। इसी तरह ये 5 प्लस 5 होगा, ये आ जाएगा 20 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 और प्लस 1 अप टू प्लस अभी लास्ट टर्म इसमें इसी तरह ये आ गई 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 होल पावर इसकी 4 और इसके साथ ये लिमिट इसकी जो है वो अप्लाई होगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब इस सीरीज में जहां जहां डेल्टा एक्स से राइट साइड पे उसकी जगह हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 कर लेंगे। नेक्स्ट अब लिमिट पुट करके लेफ्ट साइड पे ये जो फंक्शन है ये तो बदल देगा डायरेक्टली की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग dy ओवर dx, यानी डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 जो है ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके इक्वल आ जाएगा dy ओवर dx के। इसकी जगह तो हम पुट कर लेंगे dy ओवर dx, dy ओवर dx इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 होल पावर 4, ये फंक्शन इसी तरह ये आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3 होल पावर 4। अब नेक्स्ट जहां जहां डेल्टा x है इसकी जगह हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 पुट कर देंगे और ये आ जाएगा इसमें 5 प्लस, ये नेक्स्ट स्टेप में 0 लिखूंगा, इसी तरह प्लस 1 अप टू प्लस आखिरी टर्म जो है वो भी इसमें 0 आ जाएगी। ये किस तरह से 0 हुए, ठीक है, जब हम यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इसमें पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स की पोजीशन पे तो 0 आ गया, ये ओवरऑल चूंकि जब 0 मल्टीपल बनेगा ओवरऑल फंक्शन को ये 0 कर देगा। इसी तरह प्लस 1 लास्ट टर्म में भी जब हम डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी ओवरऑल लास्ट टर्म को 0 कर देगा। लिमिट अप्लाई होने के बाद सिर्फ 5 बचेगा तो 5 प्लस 0 प्लस 1 अप टू प्लस 0। अब ये जो 5 है ये सिंगल 5 जो बचता है ये बाहर इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ गया dy ओवर dx इक्वल टू, ये 5 रह जाते हैं, 5 2 10 इंटू 2x प्लस 3 होल पावर 4, ये इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा सॉल्व होके और ये इस फंक्शन का जो है वो आंसर है। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पार्ट नंबर 5 में जो फंक्शन गिवन है वो कहता है ये 1 ओवर a माइनस b होल पावर 7। गिवन फंक्शन जो है ये पुट कर लेंगे किसी एक वेरिएबल y के इक्वल जो कि इसकी डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेट y इक्वल टू 1 ओवर a माइनस b। तो ये फंक्शन जो है जब इसको शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में इसकी पावर आ जाएगी -7। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की बजाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो z इन्वॉल्व है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल z जो है इसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा z का, तो इसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट y में हो जाएगा डेल्टा y का, ये y प्लस डेल्टा y इक्वल टू a इंटू z प्लस डेल्टा z और माइनस b होल पावर -7। अब y को हम शिफ्ट कर लेंगे इसमें राइट साइड पे, ये डेल्टा y इक्वल टू और इसको a को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे a को जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में दोनों से तो ये az प्लस a डेल्टा z माइनस होल पावर -7 और ये -y। और y की जगह ये फंक्शन पुट कर लेंगे इसका, तो डेल्टा y इक्वल टू इसको अरेंज कर लिए फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये a v माइनस b ये इकट्ठे अरेंज हो गए प्लस a डेल्टा z होल पावर -7 माइनस इंटू a v माइनस b होल पावर -7। अब देखिए यहाँ y की जगह जो है ये फंक्शन इसका हो गया। अब इसमें जो है यहाँ से a v माइनस b ये कॉमन लेते हैं, ये जब कॉमन लिया तो ये अपनी पावर, या दूसरे लफ्जों में हम इस फंक्शन को az माइनस b से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसमें az माइनस b से डिवाइड भी करते हैं।
सो अब ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई इक्वल टू ए जी माइनस बी होल पावर -7 और a2 में ए जी माइनस बी, जब ए जी माइनस बी से डिवाइड होगा तो ये 1 रह जाएगा, प्लस ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी होल पावर -7 माइनस इंटू ए जी माइनस बी होल पावर -7। अब इनमें से जो कॉमन आ जाता है फंक्शन वो ए जी माइनस बी और ये ए जी माइनस बी होल पावर -7, ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। कॉमन आके ये फंक्शन आ गया हमारे पास अब डेल्टा वाई इक्वल टू ए जी माइनस बी होल पावर -7 इंटू में इस पोजीशन पे आ जाएगा अब 1 प्लस ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी और होल पावर -7 और यहाँ पे ये माइनस के चूंकि कॉमन चला गया इसकी जगह पे ये -1 आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन है इस पे हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल सीरीज, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है तो बाइनोमियल सीरीज पे वो अप टू इंफिनिटी अप्लाई होगी। फार्मूला अप्लाई करने से डायरेक्ट इस बाइनोमियल पे बाइनोमियल सीरीज का ये आएगा डेल्टा वाई इक्वल टू ए जी माइनस बी होल पावर -7 इंटू में फर्स्ट टर्म 1 आ गई प्लस सेकेंड टर्म होती है एन एक्स, तो इंडेक्स एन है -7 और सेकेंड टर्म हमारे पास ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये -7 इंटू ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी, फिर नेक्स्ट प्लस इसी तरह ये -7 इंटू -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू में ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी, इसका स्क्वायर आ गया और प्लस 1 अप टू ये -1 ये वाली जो लास्ट टर्म है ये अप टू इंफिनिटी 6 आ गई। अब यहाँ से पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास सीरीज बचेगी इसमें ए जी माइनस बी -7 ये आ जाएगा -7 इंटू ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी प्लस -7 इंटू -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 1 नेक्स्ट +1 -1 से जब कैंसिल होगा तो ये इसकी सीरीज आएगी। सब पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 को कैंसिल करने के बाद डेल्टा वाई हमारे पास ये बच जाता है ए जी माइनस बी होल पावर -7 इंटू में -7 इंटू ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी और प्लस इसमें भी इसी तरह -7 इंटू -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी होल स्क्वायर है प्लस 1। ये सीरीज आ जाएगी इसमें जो है वो +1 -1 को कैंसिल करने के बाद। अब यहाँ पे जितनी ये टर्म सीरीज में आ रही हैं इन सब में से कॉमन आएगा ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी। ये फंक्शन जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसको जब कॉमन लिया तो अब डेल्टा वाई इक्वल टू ये ए जी माइनस बी होल पावर -7 इंटू में ये ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी, ये कॉमन आ गया फंक्शन और इंटू ये -7 और प्लस फिर -7 इंटू -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और इंटू में ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी और प्लस 1। अब ये फंक्शन आ गया। इसमें से डेल्टा जी को डिवाइड कर देंगे हम लेफ्ट पे और इनकी बेसिस चूंकि सेम है इनको कंबाइन कर लेंगे। ये डेल्टा जी जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे आके डिवाइड होगा तो ये रिलेटिव चेंज बन जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी इक्वल टू, अब इनकी बेसिस से ऊपर वाली नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी, ये ए ओवर ए जी माइनस बी होल पावर 1 प्लस 7, यानी न्यूमरेटर से ये जो नेगेटिव पावर है जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुई तो ये आगे इसमें ऐड हो जाएगी इस फंक्शन में। सो इंटू में नेक्स्ट आ गया ये -7 प्लस इंटू -7 -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू
ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी और प्लस 1। तो अब ये फंक्शन बचता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी इक्वल टू ए ओवर ए जी माइनस बी होल पावर 8, और साथ ही इसमें दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जी इन्वॉल्व है। तो डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए हम लिमिट यहाँ पे लेंगे डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0, टेकिंग लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। यह फंक्शन आ गया ए ओवर ए जी माइनस बी होल पावर 8 into -7 plus -7 minus 1 over 2 factorial into a delta z over a z minus b और प्लस 1। इसमें इसी तरह ये लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0। ये जो डेफिनेशन कंप्लीट होगी ये कन्वर्ट हो जाएगा dy ओवर dz में इन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। ये आ जाएगा इसमें फंक्शन। अब इसमें जहां जहां डेल्टा जी इन्वॉल्व है उसकी जगह हम 0 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा ए ओवर ए जी माइनस बी होल पावर 8 इंटू -7 प्लस अगली टर्म ये 0 हो जाएगी और प्लस 1। किस तरह से 0 आएगी कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 है, इसकी लिमिट 0 जब अप्लाई होगी तो 0 मल्टीप्लाई का ओवरऑल टर्म को 0 कर देगा। ये टर्म तो 0 आ गई, इससे अगली टर्म में भी, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में जो है वो ए डेल्टा जी और ए जी का होल स्क्वायर है, वहां पे भी वो टर्म 0 बनेगी। इसका मतलब फर्स्ट टर्म के अगली सारी टर्म में जो है वो 0 हो जाएगी। तो अब ये फंक्शन रह जाते हैं हमारे पास dy ओवर dz इक्वल टू ए ओवर ए जेड माइनस बी होल पावर 8 इंटू में -7। तो -7 इसके वाले से मल्टीप्लाई होगी, अब इसका आंसर आ जाएगा ये dy ओवर dz इक्वल टू -7a ओवर az माइनस b का होल पावर 8। ये रिक्वायर्ड डेरिवेटिव इस फंक्शन का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और यही इसका जो है वो आंसर आ जाएगा साथ में। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के मतलब अगर आपने कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछने तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।